जय हिंद भाभी दरोगाओं। आज की इस वीडियो में आपको आरपीएफ एसआई में दरोगा बनाने के लिए प्रीवियस ईयर प्रश्नों की सीरीज में आज का हमारा ये 19 नंबर का सेट है। और आज हम जो आपको पेपर कराने वाले हैं वो पेपर आपका 13 जनवरी 2019 की द्वितीय पाली का ये पेपर है। तो इस पेपर को आपको शुरू से लेकर के एंड तक आपको फुल वॉच कर देना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक आपको फुल वॉच कर देना और इसे अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना जिससे वो भी लोग हमारे साथ जुड़ जाएं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि चीनी यात्री हेन स्वांग समकालीन थे। तो ये किसके समकालीन थे ये आपको बताना है। पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चीनी यात्री जो हेन स्वांग है ये समकालीन थे हर्षवर्धन के, यानी एक का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सा है जो मूल कर्तव्य नहीं है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार या एक मूल कर्तव्य नहीं है। दो का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि विद्युत क्षेत्र का मान किसके बराबर होता है? बताओ किसके बराबर होता है? तो विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। तीन का ऑप्शन संख्या चार इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, यानी चौथे का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आ जाता है आपके सामने गड़जात पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? तो बताओ कौन से राज्य में ये गड़जात पहाड़ियां स्थित है? पांच का आंसर आपको बताना है। तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। पांच का दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, छठवां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि मूल संरचना सिद्धांत का निर्माण किस ऐतिहासिक निर्णय के आधार पर किया गया था? बताइए कौन से ऐतिहासिक निर्णय के आधार पर किया गया था? ये छठवां का आंसर आपको बताना है। तो ये किया गया था केशवानंद भारती में, ये इसके द्वारा। इन छह का ऑप्शन क्या चार है वो राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न आ जाता है आपके सामने किस वर्ष में ओलंपिक खेलों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिला? तो कब मिला? सात का आंसर आपको बताना। तो ये अंतरराष्ट्रीय स्तर का दर्जा है वो 1908 में मिला। सात का तीसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, आठवां प्रश्न है आपके सामने कि फॉर्मोसा जल संधि ताइवान को किससे अलग करती है? तो ये ताइवान को अलग करती है जापान से, यानी आठ का तीसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है आपके सामने कि सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर है, तो बताओ कौन सा है? तो सतपुड़ा का जो सर्वोच्च शिखर है वो धूपगढ़ है, यानी नौ का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। दसवां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा आरोपित बल क्या कहलाता है? बताओ क्या कहलाता है? तो आरोपित बल है ये कहलाता है भार। क्या भार कहलाता है? यानी दस का दूसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ग्यारहवां प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में रनिंग एंड चेजिंग किस खेल की एक अनूठी विशेषता है? तो बताओ ये कौन से खेल की विशेषता है? तो ये खो खो की विशेषता है। ग्यारह का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। बारहवां प्रश्न आ जाता है कि मंत्री परिषद की अधिकतम सीमा कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत तय की गई? तो बताओ ये कौन से संशोधन तय तय की गई थी? बारह का आंसर आपको बताना है। तो ये तय की गई थी 91वें संवैधानिक संशोधन के तहत है। पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। तेरहवां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा को किस संविधान से लिया गया है? तो ये कौन से संविधान से लिया गया? तेरह का आंसर आपको बताना है। तो इसे लिया गया है जापान के संविधान से। तेरह का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चौदहवां प्रश्न है आपके सामने कि शब्द प्राइम्स इंटर पारिस निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है? बताओ ये किसे दर्शाता है? चौदह का आंसर आपको देना है। तो ये दर्शाता है प्रधानमंत्री को। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पंद्रहवां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि संविधान में दी गई राज्य व्यवस्था की संघीय संरचना से संबंधित
प्रावधान को किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो ये किसके द्वारा संशोधित किया जाता है? 15 का आंसर आपको बताना है। एक ऑप्शन देख लिया आपने, बाकी के 3 ऑप्शन ये आपके शो रहा है। तो इसे राज्यसभा के आधे सदस्यों की सहमति के साथ संसद में विशेष बहुमत, यानी तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 15 का। चलिएगा, 16वां प्रश्न है आपके सामने कि तुलनात्मक लागत का सिद्धांत दिया गया था। बताइए किसने दिया था? तो ये दिया था डेविड रिकार्डो ने, यानी 16 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 17वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि नाभिक में न्यूक्लियो सोम द्वारा एक दोहरी संरचना का निर्माण कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है क्रोमेटिन। क्या? क्रोमेटिन कहलाते हैं। 17 का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा, 18वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है? तो ये कौन से राज्य की है? 18 का आंसर आपको देना है। तो ये तमिलनाडु राज्य की पवन ऊर्जा क्षमता सबसे अधिक है। 18 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 19वां प्रश्न आ जाता है, क्रिस्टलीय पदार्थ में परमाणु के आसपास अनियमित उपयुक्त अव्यवस्था को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जो जाना जाता है वो पॉइंट डिफेक्ट के रूप में जाना जाता है। 19 का ऑप्शन संख्या 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस खेल में वॉल्टिंग टेबल का उपयोग किया जाता है? तो वॉल्टिंग टेबल का जो उपयोग है वो किया जाता है जिम्नास्टिक में, यानी 20 का पहला ऑप्शन वो राइट आंसर है हो जाएगा। 21वां प्रश्न आ जाता है कि प्रसिद्ध आसफ जाही राजवंश किस क्षेत्रीय साम्राज्य से संबंधित है? तो बताइए कौन से क्षेत्रीय राज साम्राज्य से संबंधित है? 21 का आंसर आपको बताना था। इसका जो संबंध है वो हैदराबाद से है। पहला ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिएगा, 22वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में नहीं है? तो इनमें से एक राष्ट्रीय उद्यान ऐसा है जो कर्नाटक में नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो इनमें से जो आप बता रहे क्योबोल लामजाओ नहीं है, यानी 22 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत की पहली औद्योगिक नीति घोषित की गई थी। तो कब घोषित की गई थी? तो भारत की पहली जो औद्योगिक नीति है, इसकी जो घोषणा है वो 1948 में की गई थी। 23 का तीसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रधानमंत्री सहित अन्य सभी मंत्री सामूहिक रूप से डॉट डॉट के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये सभी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 24 का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 25वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि रायबरेली के सैयद अहमद निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो इनका जो संबंध है वो संबंध था इनका बहावी आंदोलन से, यानी 25 का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि थांगटा निम्नलिखित में से किस राज्य की मार्शल आर्ट शैली है? तो थांगटा इसका जो संबंध है वो मणिपुर राज्य से है, यानी 26 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 27वां प्रश्न आ जाता है कि हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की अभिक्रिया कराकर अमोनिया प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? तो ये विधि कहलाती है आपकी हैबर विधि, यानी 27 पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 28वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि मानक मुद्रा के संदर्भ में अंकित मूल्य बराबर होता है। तो बताइए किसके बराबर होता है अंकित मूल्य? 28 का आंसर आपको देना है। तो ये आंतरिक मूल्य के बराबर होता है, यानी 28 का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न आ जाता है कि आखिरी मुगल शासक कौन था? बताओ कौन था आखिरी मुगल शासक? तो ये था बहादुर शाह द्वितीय। 29 का दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 30वां प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में बैटन का उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो बैटन का जो उपयोग किया जाता है वो रिले खेल में किया जाता है। 30 का पहला ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न कि ढाका शहर डॉट डॉट नदी के किनारे स्थित है। तो कौन सी नदी किनारे ढाका शहर स्थित है? 31 का आंसर आपको बताने। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये बुरी गंगा नदी के तट पर स्थित है ढाका शहर। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
32वां प्रश्न है आपके सामने, इनमें से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र नहीं है? तो बताओ कौन सा नहीं है? तो इनमें से जो प्राथमिक क्षेत्र है वो मोटर वाहन नहीं है। 32 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि सूडान जैसे जलवायु क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो सूडान जैसे जो जलवायु क्षेत्र है इनमें पाई जाती है आपकी सवाना घास के मैदान, यानी 33 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 34वां प्रश्न है आपके सामने, गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है, तो बताओ कौन सा है? तो गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थान है वो त्रिम्बकेर के पठार है, यानी 34 का चौथा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 35वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट खिलाड़ी का सम्मान करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? बताओ कौन सा पुरस्कार देते हैं? तो इनमें से दिया जाता है डेविड डिस्कन ट्रॉफी, यानी 35 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 36वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि अंग प्रत्यारोपण रोगियों में इम्यूनो एक्सप्रेसिव एजेंट के रूप में कौन सा जैव सक्रिय अणु प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है साइक्लोस्पोरिन ए का, यानी 36 का चौथा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि श्रीरंगपट्टनम की प्रसिद्ध संधि निम्नलिखित में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप हुई? तो बताइए कौन से युद्ध के परिणाम स्वरूप हुई थी? 37 का आंसर आपको बताना है। तो ये हुई थी तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के परिणाम स्वरूप। 37 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 38वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने, खारदुंग ला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो खारदुंग लू जो दर्रा है ये भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है, यानी 38 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 39वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अतिरिक्त क्षेत्रीय कानून बना सकता है? तो बताओ कौन बना सकता है? 39 का आंसर आपको देना है, तो ये संसद बना सकती है, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या है 40 कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल के कारण लोकसभा की अवधि बढ़ा दी जाती है और जब आपातकाल समाप्त हो जाता है तो बढ़ी हुई अवधि कितने समय तक रहेगी? तो ये कितने समय तक रहेगी? 40 का आंसर आपको देना है, तो ये अवधि 6 महीने तक रहेगी, दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 41 की सहायक संधि का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? तो सहायक संधि का जो सिद्धांत है इसका जो संबंध है वो लॉर्ड बेलीजली से है, जैसे लॉर्ड बेलीजली से है, यानी 41 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 42वां प्रश्न है कि चिश्ती, सोहरावर्दी और फिरदौसी जैसे शब्द निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो बताओ इन सभी शब्दों का संबंध है वो कौन से धर्म से है? तो इनका जो संबंध है वो सूफी धर्म से है। 42 का चौथा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा 43वां प्रश्न आ जाता है, गोबी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? तो गोबी का जो रेगिस्तान है ये मंगोलिया में पाया जाता है। 43 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 44वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो इनमें से एक विकल्प ऐसा है जिसका संबंध है वो क्रिकेट से नहीं है, तो वो विकल्प कौन सा है? तो वो विकल्प है आपका गैम्बिट। 44 का दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 45वां प्रश्न आ जाता है कि कौन सा चुंबक कक्षीय तापमान पर लंबी अवधि के लिए लोहे चुंबकीय गुण को बरकरार रखता है? तो बताओ इनमें से कौन सा चुंबक है? 45 का आंसर आपको बताना है, तो ये है स्थायी चुंबक है। 45 का पहला ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है हो जाएगा। 46वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस साम्राज्य का कोकुई में अपना निजी प्राचीन बंदरगाह था? तो ये कौन से साम्राज्य का था? 46 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये था पांड्या साम्राज्य का, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न आ जाता है कि आमतौर पर द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में किस प्रकार की सिरा रचना पाई जाती है? तो ये कैसे रचना पाई जाती है? 47 का आंसर आपको बताना, तो ये जाल वाली सिरा संरचना पाई जाती है, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 48 है कि निम्नलिखित में से अविकसित अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है? बताओ क्या विशेषता है? तो इसकी जो विशेषता है वो है कृषि प्रधानता, यानी 48 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न आ जाता है कि बनारस में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की नींव किसने रखी?
बताओ किसने रखी थी? तो केंद्रीय हिंदू कॉलेज को जो नींव है वो रखी थी एनी बेसेंट ने। 49 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 50वां प्रश्न है आपके सामने कि शरीर की कौन सी ऊर्जा अपनी स्थिति या क्षेत्र के कारण काम करने की क्षमता विकसित करती है? तो ये कौन सी ऊर्जा है? तो ये ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा। 50 का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।